चलिए हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है ना। बेसिकली इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए हम लोग रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो p by q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इसके दो डेसिमल फॉर्म होते हैं। डेसिमल फॉर्म रैशनल नंबर के दो होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों जो होता है ये क्या होता है? ये रैशनल नंबर होता है। और एक तरह का नंबर होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, है ना। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है? इसका डेसिमल फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका? ध्यान से देखिए, डेसिमल फॉर्म रैशनल नंबर का भी होता है, इर्रेशनल नंबर का भी होता है। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक नंबर है 1/2, अब इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो ये आएगा 0.5। ये भी एक डेसिमल नंबर है 1/3। इसको अगर रैशनल नंबर, इसको डेसिमल में करोगे तो ये आएगा 0.333, चलता जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 0.3 का बार। तो पहले वाले को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्यों? क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, है ना। और दूसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्यों बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग? क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है पर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों ही रैशनल नंबर है। पर मान लीजिए डेसिमल फॉर्म ऐसा है 0.15, डबल 1 फिर 5, फिर ट्रिपल 1 फिर 5, फिर 4 बार 1 फिर 5, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये रिपीट तो नहीं कर रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये इर्रेशनल नंबर का होता है। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से, ठीक है ना। जैसे √2, अगर √2 को तुम डेसिमल में चेंज करोगे तो 1.414 ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अगर √3 का करोगे तो आएगा 1.732 डॉट डॉट डॉट, मतलब लगातार कुछ ना कुछ आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, बार बार सेम नंबर भी नहीं आएगा, अलग अलग नंबर आएगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं, इन दोनों को ही बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमको अच्छी तरह से पहले क्लियर होना चाहिए, हमने 9 में पढ़ा है। आई होप सभी को क्लियर है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दो टाइप के नंबर होते हैं। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है, और इर्रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है ना। ये अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं वो समझिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। आई होप ये सभी को क्लियर है। अब देखिए, अब देखिए, अब हम लोग रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रैशनल नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो मान लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ध्यान से देखो, कोई भी रैशनल नंबर हो लो जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है। मान लीजिए मैंने लिया 0.25, ये टर्मिनेटिंग। अब इसको मैं, अगर मैं इसको चेंज करता हूं किसमें, इसको क्या चेंज करता हूं मैं? रैशनल नंबर में, तो ये हो जाएगा 25/100। अब इसको फैक्टराइज करो तो ये हो जाएगा 5 × 5/2 × 2 × 5 × 5। अब देखो ये कट गया तो क्या बचा? 1/2 टू द पावर 2, ठीक है ना।
अब देखो इसी तरह से मैंने लिया 0.33 मान लो मैं ये, तो ये कितना आ गया 33 बाई मान लो 0.3 है, चलो तो 3/10 आ गया। अब इसको मैंने किया तो ऊपर तो 3 रहेगा, नीचे हो जाएगा 2 और 5, ठीक है ना, कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैंने ले लिया 0.752 मान लो ले लेता हूँ, तो इसका क्या हो गया 752/1000, ठीक है ना। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं 752 को, ध्यान से देखो 752 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 3 जा 6, फिर 1 बचा 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 8 और 2 8 फिर 2 से 94 है ना, फिर 2 से किया तो 2 4 जा 8 2 7 47, तो यही हो गया। तो ये क्या आ रहा है 2 into 2 into 2 into 2 into 47, 47 इज अ प्राइम नंबर, और नीचे क्या आ रहा है 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5, ठीक है ना। अब देखो जो जो कट रहा है उसे काटना होगा, तो ये 3 बार 2 कट गए, तो बचा क्या 2 into 47/5 ठीक है। ध्यान से देखो ये सब क्या है, ये सब है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके ध्यान से देखो जब हम इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं और लोएस्ट टर्म में कर दे रहे हैं, तो ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में हर समय क्या आ रहा है 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मतलब किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का रैशनल नंबर में करने से आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ये रूल है। क्या रूल हो गया, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग मतलब समझ रहे हो जो खत्म हो जाता है, तो अगर तुम उसको रैशनल नंबर में बदलोगे और उसके लोएस्ट टर्म में कर दोगे तो तुम देखोगे उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या 2 और 5 होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये रूल हो गया। क्या रूल हो गया कि अगर कोई आपके पास रैशनल नंबर है और आप उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से उसको p/q के या रैशनल नंबर के फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं और उसको लोएस्ट टर्म में कर देते हैं, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा सिर्फ 2 और 5 आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये रूल हो गया। इसका उल्टा भी सही है, क्या, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या, मान लीजिए आपने कोई एक नंबर लिया जिसके जैसे मान लीजिए मैंने लिया 5 बाई मान लो मैंने लिया 2 to the power 4 into 5 to the power 2, ठीक है। चलो नीचे 3, ठीक है, ऊपर 3। अब जैसे ये ध्यान से देखो ये नंबर क्या है, ध्यान से देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर जो भी है इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है कि नहीं। तो इसको अगर मैं p/q के फॉर्म में से डेसिमल में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा ये 3/2 to the power 4 into 5 to the power 4 और ऊपर 5 to the power 2। ध्यान से देखो यहाँ 5 to the power 2 था, हमने 5 to the power 4 किया इसलिए ऊपर भी 5 to the power 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 25 3 75/1 2 3 4, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 0.0075। ध्यान से देखो ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देख सकते हो है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी तरह से मान लीजिए मैंने ले लिया 71/2 into 5 to the power 2 मान लीजिए, इसमें भी सिर्फ चलिए इसमें सिर्फ 5 है 2 नहीं है, 2 है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखिए 71 into 2 to the power 2 by 2 to the power 2 into, तो ये कितना हो गया 71 into 4 by 10 to the power 2, तो ये कितना हो गया 284/100, तो ये क्या हो गया 2.84, ठीक है, ये हो गया 2.8। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप देख सकते हो है ना। इसी तरह से मान लीजिए मैंने बोला 89 बाई चलो 88 है, मान लेते 88 है बाई 2 to the power 5
इंटू 5। चलो ठीक है। आप ध्यान से देखो, जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको पहले फैक्टराइज करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 बाई 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये 3 बार 2, इसको काट दिए तो बचा क्या है 11 बाई, ठीक है ना। तो एक और बार 5 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया 55 बाई 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 0.54, ठीक है। ध्यान से हर समय देखो, दोनों बातें सही हो गई। क्या, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे और लोएस्ट टर्म में रखोगे तो देखोगे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 है। और अगर कोई रैशनल नंबर है जिसको लोएस्ट टर्म में करने के बाद उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग ही होगा। ये रूल है, ठीक है ना। यही रूल से हमें क्या फायदा होता है, हम बिना कन्वर्ट किए ही ये बात बता सकते हैं। क्या, अब ठीक है, ये आई होप सभी को क्लियर हो गया है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कैसा हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपको बोला एक नंबर है 7 बाई 2 इंटू 5, तो मैं तुमसे पूछूं कि इसका डेसिमल कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर इसका डेसिमल क्या होगा, वो तो उसके लिए तो मुझे करना पड़ेगा, पर मैं ये बोल सकता हूं कि ये टर्मिनेटिंग ही होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 और 5 है और कुछ नहीं, ठीक है। 2 का पावर और 5 का पावर, या सिर्फ 2 का पावर या सिर्फ 5 का पावर हो तो टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है। और उसी तरह से मान लीजिए आपके पास मैंने कोई ये एक डेसिमल दे दिया, ये क्या है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो नीचे सिर्फ 2 और 5 का ही पावर है और कुछ नहीं है, समझे, और कुछ नहीं है। तुम देख सकते हो जैसे 0.75 है तो 75 बाई 100, या इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो गया 3 बाई 4, 3 बाई प्लस 100, अगर नीचे सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 आएगा या 2 और 5 आएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आई होप ये सभी को क्लियर है। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 थ्योरम है, ठीक है, वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। थ्योरम भी मैं आपको बता रहा था, उसको मैं वर्ड्स में लिख करके वहां भेज दूंगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 ना हो और कुछ हो, या फिर 2 और 5 हो और साथ में कुछ और, तब क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि ऐसा है 2 इंटू 3, ठीक है ना, 1 बाई 2 इंटू 3। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 के साथ क्या है 3 भी है, तो ये 1 बाई 6 है। अगर तुम इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो ये कितना आएगा पता है, 1 बाई 6 कितना आएगा, बोलिए 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है 0.16 का पावर। तो देखो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने बोला 7 बाई 5 इंटू, चलो 3 5 और 3, ठीक है ना, तो 7 बाई 15 है ना। अब 7 बाई 15 में भी ध्यान से देखो क्या है, इसमें 2 और 3 थे, मतलब मैंने बोला सिर्फ 2 और 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 होता तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज कुछ और हो तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। मतलब ये क्या है 7 डिवाइडेड बाई 15 क्या है 0.46 का बाहर आ रहा है, ठीक है ना, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर मान लीजिए मैंने बोला 7 बाई 7 इंटू 2 इंटू 5, अब ध्यान से यहाँ पे लोएस्ट कम बहुत जरूरी है, ये भी लोएस्ट कम में था, ये पर ये नहीं है, देखो यहाँ पे 7 7, चलिए मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूँ, तो ये 7 7 कट गया, तो ये क्या बचा 1 बाई 2 इंटू 5, तो ये 1 बाई 10, मतलब ये 0.1। ये क्या है, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नहीं है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब अगर किसी रैशनल नंबर में
लोएस्ट टर्म करने के बाद डिनोमिनेटर में 2 आए, सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 आए तो बोलेंगे वो टर्मिनेटिंग, और कुछ आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है ना, ये याद रखिए। मतलब किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालने का हमारे पास तरीका है। हम लोग ये बता सकते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग होगा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने बोला एक नंबर है जिसमें है 7/2 × 5, तो इसका क्या होगा, इसका होगा t, मतलब टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 और कोवर्ड्स में रीजन देना होगा। या मान लीजिए यहां पर है 17/2 सिर्फ 2 है, तो इसका क्या होगा टर्मिनेटिंग। या 17/5 है तो ये भी होगा टर्मिनेटिंग। अब अगर मान लीजिए 17/3 है या 3 × 2 है, उस लोएस्ट टर्म बहुत जरूरी है हर एक में, तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या 13/3 है सिर्फ, या मान लो 7, तो इसमें 2 और 5 तो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, याद रखिए 5 और 2 हो या सिर्फ 2 हो, ये सिर्फ 5 हो तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, ये रूल। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग के कुछ कुछ डाउट हो रहे थे तो उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं। ठीक है ना, अच्छा, सबसे पहला डाउट हो रहा है कि explain why 3 × 5 × 7 + 7, 3 × 5 + 7, हाँ, is composite नंबर, ये है क्वेश्चन। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने बोला 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 और 2, है ना, जबकि 4 इसका 1 भी होता है 2 भी होता है 4, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो ये कंपोजिट है, जबकि ये क्या है प्राइम है। ठीक है, इसी तरह ध्यान से देखिए हमारे पास जो नंबर है वी हैव 3 × 5 × 7 + 7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया 3 × 5 + 1, तो ये क्या हो गया 7 × 15 + 1, दैट इज 7 × 16। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब जो भी नंबर है उसके 3 फैक्टर हो गए, क्या क्या 1 × 7 × 16, 3 फैक्टर हो गए, कम से कम 3 तो होंगे। ठीक है ना, सिंस द गिवन number have more than 2 factors, ठीक है ना, so it is a composite number। समझ में आया ना, कंपोजिट क्यों है, यही रीजन उसके कंपोजिट में। ठीक है ना, इसे देखिए पहले, फिर मैं आगे बोलता हूँ। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में डाउट हुआ है लोगों को। ठीक है ना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा एक मिनट। और क्या क्वेश्चन था, एक
एक मिनट। चलिए ठीक है, अभी और कोई डाउट नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। मैं मिलेगा तो तुम्हें अलग से वीडियो में बता दूँगा, ठीक है ना।